लेकिन शुरुआत चर्चा की हर बार की तरह राजीव हम आपसे ही करेंगे। इस वक्त देश में जो दो बड़ी पार्टियां हैं मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। एक बीजेपी है जो ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अभी जो भारत जितना मजबूत है, समृद्ध है, खुशहाल है, एकजुट है, इससे पहले कभी नहीं था। और दूसरी तरफ कांग्रेस एक और मैसेज देने की कोशिश कर रही है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कि भारत को जोड़ने की जरूरत है, सबको एकजुट होने की जरूरत है। सवाल यह है कि दोनों तरफ से ये जो मैसेज दे रहे हैं जनता तक कौन सा मैसेज पहुंच रहा है, और कल जो राहुल गांधी की हुंकार हमने सुनी उससे देश की राजनीति में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, कांग्रेस में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, और राहुल गांधी की छवि में कुछ और मजबूती आएगी। देखिए रवि, ये दोनों पार्टियों जिसका जिक्र हम आज कर रहे हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों पार्टियों की जो विचारधारा है उसी विचारधारा पर ये दोनों अपनी अपनी बातें कहते रहते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, चाहे जब भी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रहेगी और तो उसकी विचारधारा ऐसी है कि वो एहसास कराएगी कि देश इससे ज़्यादा समृद्ध, शक्तिशाली कभी नहीं था और इंडियन से ऊपर दुनिया में कोई नहीं है, हमारे नेता से बड़ा नेता कोई नहीं है। ये उनकी विचारधारा का पार्ट है। अगर आप देखें, अटल जी की सरकार में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी है और इस मौके पर न्यूज़ 24 की तरफ से उनको इस नमन भी हम करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी जब 2004 के चुनाव को एडवांस करके चुनाव कराया गया था, तब भी आपने देखा कि इंडिया शाइनिंग, भारत उदय यात्रा लालकृष्ण आडवाणी ने निकाली थी और भारत चमक रहा है। इससे पहले नहीं चमका था, उसी समय चमक रहा था। तो इस तरह का और उसी तरह की उसी तरीके की ध्वनि आपको इस समय भी देखने को मिलेगी, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता इस बात पर हमेशा, पैनल में प्रवक्ता इस बात पर हमेशा जोर देंगे कि जो कुछ हुआ है देश में वो 2014 के बाद ही हुआ है और तभी से भारत को समृद्ध या दुनिया में इतना नाम हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसका ये कहना है कि भारत, जिसकी विचारधारा में ये बात आती है कि जो कुछ भी बुरा हुआ है वो सब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हुआ है और उसके पहले जब तक कांग्रेस अधिकांशतया भारत में राज करती थी सब कुछ बहुत अच्छा था, भारत एकदम जुड़ा हुआ था और बड़ा समावेशी और सब में बहुत सद्भावना और कभी कोई सांप्रदायिक तनाव या दंगे नहीं हुए। इस तरीके की बात कांग्रेस पार्टी कहेगी। ये दोनों दो तरह की विचारधारा है, दो चश्मे हैं जिसमें 2014 एक जल विभाजक वर्ष है, एक वाटरशेड मूवमेंट आप जिसको कह सकते हैं, अंग्रेजी में कहा जाता है, जहां से बदलाव की बात होती है। बात अब आती है वर्तमान की। एक फर्क है राहुल गांधी में और एक फर्क है भारतीय जनता पार्टी के इस समय के विमर्श में। राहुल गांधी वर्तमान की बात करते हैं। राहुल गांधी का ये कहना है कि वर्तमान में देश में ऐसा कुछ माहौल पैदा किया जा रहा है जिसमें मीडिया की भूमिका पर भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है, लगातार वो बोलते आ रहे हैं। देश में एक तरह का माहौल, राहुल गांधी कहते हैं कि इन दिनों ऐसा हुआ है जब लोगों के बीच में खाइयां बढ़ी हैं। इन दिनों आपसी विचारधारा, समाज में धर्म और विभाजन की बातें आम लोगों में भी ज़्यादातर होने लगी हैं। लोग अपने आपसी रिश्तों को भी इस तरह से देखने लगे हैं। ये इधर बीच हुआ है, ये राहुल गांधी का कहना है। वो वर्तमान का विमर्श करते हैं और भारतीय जनता पार्टी आपको अतीत में ले जाती है कि ये सब के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। वो शाहबानो प्रकरण की बात करें, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, वो शाहबानो का, कश्मीर का, विभाजन का, वो तमाम पुरानी चीज़ों का जिक्र करके एक सामने रखती है कि आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए पीछे से आप जो करते आ रहे हैं वो जिम्मेदार है। अब सवाल उठता है कि इसके आगे क्या। अभी राहुल गांधी इसी महीने एमसीडी के चुनाव यहां पर हुए और उसके नतीजे आए। कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम इलाकों की 9 में से 7 सीटें सिर्फ मिली और जबकि 250 सीटें थीं। उसी दिल्ली में कल राहुल गांधी का जिस तरह, मैं वहां पर था, जिस तरह से स्वागत हुआ, जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा, क्या उसको ये मान लेना चाहिए कि वो वोटों में आने वाले चुनाव में तब्दील होगा? एक आम आदमी पार्टी, इतनी ताकतवर पार्टी दिल्ली में है, उसको उसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि चुनावी राजनीति में दिल्ली में आम आदमी पार्टी कितनी महत्वपूर्ण है। तो राहुल गांधी को ये जो जन समर्थन या जनसैलाब आया था वो उनकी पदयात्रा को देखने के लिए आया था, उनको देखने के लिए आया था
कि उसका कोई वोटों में तब्दील होने का संकेत भी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ये कोशिश की है कि लोगों में यह संदेश जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद और सड़क में कोई नेता टकराने की हिम्मत करता है तो वो राहुल गांधी है। उन्हें सीट 10 मिले या उन्हें सीट 100 मिले, चाहे उन्हें सीट 1000 मिले, इसका कोई वो नहीं है। वो सड़क और संसद में मोदी और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाले नेता के चेहरे के तौर पर अपनी एक इमेज बनाना चाहते हैं और इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा उनकी चल रही है। मुझे अभी, मैं बार बार कहता हूं और आज भी ये कह रहा हूं कि जब मैं 25 दिसंबर 2022 को आपसे बात कर रहा हूं, तब लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बराबर 100 किलोमीटर तक मुझे दूसरा कोई नेता